साथियों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। 2026 चल रहा है और बस एक साल बचे हुए हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर, और हर पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं प्रचार करने में जुटे हैं। और हम बातचीत करेंगे 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। जो समाजवादी पार्टी के विधायक कमलाकांत राजभर जी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि 27 को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं, और ख़ासकर ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से लगातार मुखरता से अपनी बातें कर रहे हैं और लगातार उनके जो बेटे हैं वो कह रहे हैं कि हम पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से एनडीए के साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं, और दोनों नेताओं में अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर में जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। इससे राजभर समाज को कितना लाभ कितना नुकसान होगा? ये सबसे पहले राजभर समाज की भाई सब लोग राजनीति कर रहे हैं, और हम समाज की जो भाजपा सरकार केंद्र में हो गई करीब करीब आप 11 साल 11 नहीं आपको 12 साल हो गए केंद्र में हो गई, और राज्य में 10 साल होने वाली है, 5 वर्ष 10 साल। लेकिन जो सरकार जो भाजपा सरकार जो हमारे समाज के नेता हैं जो समाज को आरक्षण दिलाने की बात किए थे, केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार है। भाजपा चाहे हमारे समाज को एक दिन में आरक्षण देने का काम कर सकती है, लेकिन भाजपा ये नहीं चाहती। कि भाजपा गुमराह कर रही है, कि समाज को गुमराह कर रही है कि आरक्षण को ना मिले, केवल गुमराह करते रहे। जब चुनाव आएगा तब यही कहेंगे कि नहीं इस बार चुनाव हम आरक्षण समाज को दिला देंगे। 2017 का चुनाव था, अमित शाह जी यहीं बनारस में आकर कहें कि हमारी यूपी में सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम आपको आरक्षण दिला देंगे। लेकिन आज तक 10 साल हो गया, केंद्र में 12 साल हुआ, अब वो आरक्षण कहाँ चला गया? अब उनसे आप सवाल जवाब। एक बात बताइए कि क्या रणनीति बना रहे हैं जिस तरीके से इस समय ओम प्रकाश राजभर के साथ या आपके साथ या अनिल राजभर, तीनों लोग 3 पार्टियों से जुटे हैं। राजभर समाज किधर है, सबसे ज़्यादा किधर किस मानते हैं आप? राजभर समाज आज की डेट में पीडीए के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ में है। माननीय अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने के लिए अक्सर है, साथ में समाजवादी पार्टी के साथ में है। अच्छा, एक जो पीडीए का जो ये फार्मूला आप लोग लेकर चल रहे हैं 2027 में कितना कारगर साबित हो पाएगा? 2027 में पीडीए ही माननीय अखिलेश यादव जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। एक बात बताइए कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या लगता है समाजवादी में शिफ्ट होंगे या बसपा में? समाजवादी में शिफ्ट होंगे। भाई सरकार को सब लोग पीड़ित हैं, ब्राह्मण नहीं, और समाज पीड़ित। आज की डेट में भाजपा से सब लोग पीड़ित है, किसान पीड़ित है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट पीड़ित है, सबसे ज़्यादा लोग जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे इलाहाबाद दिल्ली वो पीड़ित हैं। कोई वांट नहीं आ रहा सरकार में। युवा बहुत ज़्यादा पीड़ित है। सरकार कहती है कि हम क्राइम रोक रहे हैं, कहीं क्राइम नहीं। अब यहीं बनारस में आपको देख लीजिए, 14 राजभर घरों का जो 100 साल से रह रहे थे यहीं बनारस में नगर निगम में गिरा दिया, और भाजपा के बड़े बड़े नेता हमारे समाज के लोग हैं, उस पर कोई कुछ नहीं हुआ। 14 घर गिरा दिए गए, नगर निगम में गिरा दिया। आपने न्यूज बनाया था उसमें। अमलेशपुर की बातें कर रहे हैं। एक बात बताइए, अमलेशपुर की आंसू पोंछने के लिए फिर ओम प्रकाश राजभर वहाँ क्यों नहीं जा पा रहे हैं, जबकि ये राजभरों के मसीहा बनते हैं? वही तो कह रहे हैं, समाज में हमारे जहाँ उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, समाज के लोग, हमारे पार्टी के लोग वहाँ गए, सुभाष राजभर जी लगे हैं, उसके लिए कोर्ट भी गए कि उनको न्याय मिल जाए, लेकिन और कोई वहाँ जाने का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि ये बनारस का मामला है, मोदी जी के क्षेत्र का मामला है। जो मोदी जी कहते हैं हम सबको बसाएंगे, सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन क्या न्याय है? गरीब परिवार है जिनका घर गिराया गया है। अहिल्याबाई होलकर मर्डर का घाट लगातार तूल पकड़ते जा रहा है, और जिस तरीके से सपा सांसदों ने सदन में उठाया और बाहर लगाकर पोस्टर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, इससे क्या लगता है कि आने वाले समय में अहिल्याबाई होलकर को लेकर किस तरीके से राजनीतिक सियासत तेज होगा? इसमें सरकार ही घाट जो बनाने का काम की, कोई उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कि घाट बनना चाहिए, बनारस को सुंदर होना चाहिए, लेकिन जो वहाँ पुरानी हमारी परंपराएं थी, पुराने मंदिर थे, उनको संरक्षित करके एक काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तोड़ा उसको। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का कोई काम अच्छा नहीं लगता है क्या आप लोगों को, खासकर समाजवादी पार्टी के लोगों को, नेताओं? नहीं, अच्छा काम करें क्यों नहीं चलेगा? तो काम तो कर रहे हैं ना, मर्डर काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो रहा है। कौन सा काम? हाँ, एक साथ कई लाशें जलेंगी, यही सब तो एक डेवलपमेंट है। तो इसको क्या मानेंगे आप?
ये डेवलपमेंट आप बताइए, डेवलपमेंट कहाँ से हो गया ये? हाँ? भाई जिसको ऊपर जाना है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, इतना भव्य बन गया, लाखों लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। नहीं, हमारे प्रदेश में हमारे युवाओं को क्या मिल रहा है? युवा आज बेरोजगार है, उसको क्या मिल रहा है? सरकार बताए उनको क्या सरकार तो कह रही है कि रील बनाइए, रील से तो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं लोग, सरकार तो यही बता रही है। और जिस तरीके से अभी आपको बजट आया है, बजट सत्र में इस तरीके का प्रोजेक्ट भी बनाने के, रील बनाने के लिए और तमाम तरीके की सिखाने की योजना भी बता रहे हैं लोग कि किया जाएगा। नहीं, सरकार यही रील बनवाए। बच्चे आज शिक्षा में हम लोग कहीं न कहीं पिछड़ा, ओबीसी पिछड़ गया है, क्योंकि नौकरी नहीं आ रही है। इलाहाबाद से बच्चे छोड़ रहे हैं, जो इलाहाबाद हब था बच्चों के लिए, आप जाइए वहाँ हॉस्टल खाली हो गए हैं। हमारे क्षेत्र के बहुत बच्चे पढ़ते हैं, सब आते हैं, अब कहीं न कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं। भाई युवा कहीं न कहीं बेरोजगार घूमेगा, इससे देश का नुकसान है। बनारस में इस समय हमें लगता है कि 2027 के चुनाव में शिवपुर विधानसभा रण बन जाएगा और हर राजभर चाहता है कि शिवपुर विधानसभा में हम चुनाव लड़ें। क्या मानते हैं? अब तो हर भाई सबकी पार्टी तय करेगी कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं चुनाव लड़ेगा, तो पार्टियां तय करेगी। हम लोग मजबूती से लड़ेंगे पूरे प्रदेश में। अच्छा, एक बयान जो चल रहा था, बयान सुने थे कि नहीं, अनिल राजभर का, ओम प्रकाश राजभर का जी। अब माँ तक बातें आ गई, सरिया तौलने की बातें आ गई, और वोट कहाँ बिकता है वो भी बातें आ गई, और ये भी बात आ गई कि कम बेसी तौलने तक की बातें आ गई। भाई इतना देखिए समाज में हमारे दोनों, आप नाम लिए हैं, दोनों नेता हैं समाज के, समाज में हैं भाई, नेता हैं, दोनों कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन देखिए समाज को गलत भाषा का प्रयोग, असंसदीय भाषा का प्रयोग समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि युवा भी सुनता है। जो हमारी नई पीढ़ी है वो सुनती है और नेताओं को देखती है कि उनसे सीखने का प्रयास करती है हमारी युवा पीढ़ी। क्योंकि हम जैसा बोलेंगे युवा पीढ़ी वो देखेगी, अरे हमारा नेता ऐसा बोल रहा है। हम गाली गलौज में बात करेंगे, वो भी कहेगी, वो भी अपने बीच में जाकर बात करेगा कि ऐसे बोल रहे थे। फेसबुक पे लोग गाली इस मैटर को लेके दोनों पक्ष ने फेसबुक पे वो गालियाँ एक दूसरे को दी, हम बोल नहीं सकते। ये असंसदीय भाषा का, हमारे बड़े लोग हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो आप सुन रहे थे कमलाकांत राजभर, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।